अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मारूफ मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। दोस्तों, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मेरा किरदार 1.5 माह बाद खत्म हो जाएगा। हुकूमत किसी पर भी पाबंदी लगा सकती है और निगरान हुकूमत खत्म होने पर सरकारी तौर पर कितने दिनों का शौक जरूरी है, इसका फैसला बहुत जल्द किया जाएगा। जबकि कुछ लोगों ने अभी से काला लिबास पहनना शुरू कर दिया है, जबकि एक तजवीज़ ये भी है कि काबीना के जुमला अरकान के मुजस्मे बनाकर इन्हें कौमी यादगार के तौर पर महफूज कर लिया जाए। और जहाँ तक किसी जमात या उम्मीदवार पर पाबंदी लगाने का सवाल है तो हुकूमत इस पर भी संजीदगी से गौर खोज कर रही है और अवामी ख्वाहिशात और दबाव का अंदाज होते ही इलेक्शन से पहले कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। आप अगले रोज बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। साबिक वजीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि अदलिया आइन शिकन को हार पहनाती है, लेकिन इस सिलसिले में भी इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है। जबकि इस जमाने में सियासतदानों की खिदमत भी कम से कम नहीं है, लेकिन इन्हें किसी ने हार नहीं पहनाया। आमदन से बढ़कर एहसास बनाना, ट्रेल ना दे सकना इस आइन शिकनी की चंद मिसालें हैं, लेकिन हार पहनाने की बजाय इन्हें इक़्तिदार और हुकूमत से बेदखल कर दिया जाता है और वजह भी नहीं बताई जाती। हालांकि पूछ कर हल्कान हो जाते हैं, मगर आज तक जवाब से महरूम रखा गया है। आप अगले रोज पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले टिकट होल्डरों से गुफ्तगू कर रहे थे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन ने कहा है कि मैंने 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है ताकि कामयाबी का इम्कान ज्यादा से ज्यादा रहे, और अगर किसी हल्के में भी कामयाबी हासिल ना हो सकी तो ये मुतालबा भी किया जा सकता है कि 3 हल्कों से हासिल करदा वोट इकट्ठे करके कामयाब करा दिया जाए, क्योंकि एक एक वोट कीमती होता है और इसे ज़ाया नहीं होना चाहिए। और अगर 3 हल्कों से इकट्ठे किए गए वोटों से भी दरकार वोट पूरे ना हुए तो फिर पार्टी के दीगर उम्मीदवारान के हासिल करदा वोट भी शामिल करके शुमार किए जाएं, जिस पर इन्हें हरगिज कोई इतराज ना होगा। आप अगले रोज लोधरा से अपनी इंतखाबी टीम के जरिए इलेक्शन प्लान का ऐलान कर रहे थे। साबिक वजीर आज़म और मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि अवाम को अपने मुस्तकबिल के लिए सियासतदानों की बजाय शऊर को वोट देना होगा, और अगर किसी नशिस्त पर शऊर इलेक्शन ना लड़ रहा हो तो अवाम को वहाँ इलेक्शन का बाइकाट करना चाहिए। चुनाचा हम हर नशिस्त पर शऊर को खड़ा करेंगे और होगा तो सियासतदान ही, लेकिन अपने नाम के साथ शऊर का इजाफा कर देगा और अवाम को इस सिलसिले में खासी एहतियात का मुजाहरा करना होगा, और इससे शऊर और लाशऊर की तफरीक भी वाज़ेह हो जाएगी, जिसका जाना कौम के हर फर्द की बुनियादी जरूरत है। आप अगले रोज पार्टी के सिंध से सदर तारिक हसन और दीगरान से मुलाकात कर रहे थे। जैसे पाकिस्तान पीपल पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा है कि सरकारी नहीं अवामी लाडला बनना चाहिए, जबकि सियासी कायदीन बुनियादी तौर पर अवामी लाडले होते हैं लेकिन मुंतखब होकर सरकारी लाडले बन जाते हैं और सरकारी वसाइल के साथ लाड प्यार शुरू कर देते हैं और इनका अवामी लाडलापन खत्म हो जाता है, मगर इलेक्शन से कबल एक बार फिर अवामी लाडले बनकर सामने आ जाते हैं और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है और किसी को भी मुस्तकिल तौर पर अवामी लाडला बनने का ख्याल नहीं आता और वो सरकारी लाडला बना रहना ही पसंद करते हैं, जिससे उनकी माली हालत भी तब्दील होती रहती है और अवाम इन्हें हैरत से देखते रहते हैं और जमहूरियत की गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से रवां दवा रहती है। सियासत और जमहूरियत का असल मकसद भी पूरा होता रहता है। आप अगले रोज पीपल पार्टी के रहनुमा नवीन चौधरी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।